प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी अनिवार्य पुस्तक बितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेलबाजी कुई के भीतर काम कर रहे। यहाँ पर चेलबाजी एक विशेष प्रकार की कुई खोदने वालों को कहा गया है और जो कि चिनाई भी बड़ी दक्षता से करते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुई का व्यास यानी उसकी जो ऊपर से चौड़ाई है, घेरा बहुत ही सकरा है यानी छोटा है। उकरू बैठे, उकरू माने पंजों के बल सिकुड़ करके बैठना। बैठे चेलबाजी में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। चेलबाजी इस काम को ऐसे ही नहीं कर पाते। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल यानी उसके आगे का जो हिस्सा होता है लोहे का और उसके जो पकड़ने वाला हिस्सा पीछे का लकड़ी का बना होता है। आगे लेखक कहते हैं, कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर के रेत उसके अंदर जोर से नीचे की ओर फेंकते हैं, इसलिए कि ऊपर की ताजी हवा नीचे चली जाए और गहराई में जमा दम घोंटू या जहरीली जो गैस है, गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे हैं, चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए जो चेलबाजी हैं अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत के कण या पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे चेलबाजी के सिर की रक्षा करता है। चेलबाजी यानी इनको चेजारो भी कह सकते हैं। कुई की खुदाई का विशेष तरह की चिनाई करने वाले ये लोग होते हैं जिनको चेजा कहा जाता है और इस कार्य को चेजा कहा जाता है और इस कार्य को करने वालों को चेलबाजी या चेजारो कहते हैं। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं होता है। जो कुई को स्त्रीलिंग और कुएं को पुल्लिंग कहा जाता है। वह छोटी भी केवल व्यास में ही होती है, लेकिन गहराई कुएं और कुई दोनों की बराबर ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और ज़्यादा भी हो सकती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं जमीन के नीचे के पानी को ऊपर लाता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से इकट्ठा करती है यानी समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुई में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही भूजल यानी जमीन से निकला हुआ पानी। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है।
अथाह का मतलब जिसकी कोई था ना हो। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है वहाँ काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ये ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। यानी खड़िया पट्टी वो लकीर है जिसके आगे कुएं में पानी नहीं आ सकता, मतलब उससे आगे कुएं आगे नहीं खोदी जा सकती। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर ही निकल आता है, पर वह प्राय खारा होता है जो पीने के योग्य नहीं होता, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब तक इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जिनका ये खानदानी काम होता है उन लोगों को इसका अनुभव होता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, यानी कि उसके तले में जाए नहीं, तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल यानी जमीन से निकलने वाला पानी तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक यानी छोटे होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कण की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। अलगाव का मतलब मनमुटाव, और लगाव का मतलब जिससे लगाव हो, जुड़ाव हो। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण नीचे चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें, दरार का मतलब जमीन में छेद हो जाना, धरती की संचित नमी इन दूसरों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में उठने लगती है। यहाँ कभी आगे लेखक आगे कहते हैं, यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, वहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने
पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, यानी वजनी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, यानी धरती में छेद नहीं हो पाता। पर अब भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य हजारों कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। आगे लेखक कहते हैं, इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसको खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा यानी मीठा पानी रहता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, यानी विचार किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल का पानी कहलाता है। यह वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धन्यवाद प्रिय बच्चों।